Hello guys, my name is Naval Kishore Lodhi and I would like to welcome you to NKL classes। तो इस वीडियो में हम एक और नए ऐसे को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंडिविजुअल्स एंड मासेस। तो इस ऐसे को लिखा गया है एल्डस हक्सले के द्वारा और इस ऐसे के थ्रू बेसिकली एल्डस हक्सले ने एक मैसेज दिया है। तो चलिए जानते हैं कि वो मैसेज क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर ऐसे है इंडिविजुअल्स एंड मासेस, इसे लिया गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिविजिटेड से, मतलब एक वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिविजिटेड, उससे इस पर्टिकुलर ऐसे को लिया गया है जो कि चैटो एंड बिल्डस नाम के एक पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया था 1958 में। राइट, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एल्डस हक्सले ने इस पर्टिकुलर ऐसे में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो ध्यान से सुनिए। बेसिकली एल्डस हक्सले ने ये बताया कि अगर कोई भी एक मैन या फिर कोई भी एक वुमेन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में दो प्रकार से कांटेक्ट में आता है। पहला, वो हो सकता है कि किसी प्रकार के एक ग्रुप में कांटेक्ट में आए सोसाइटी के साथ, हो सकता है कि वो ग्रुप आपका फैमिली हो, या फिर आप जहाँ पर काम करते हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप हो सकता है, या फिर आप जिस भी कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड ग्रुप हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है। तो इस प्रकार के ग्रुप से आप कांटेक्ट में आकर के सोसाइटी का पार्ट हो सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी है जिससे आप सोसाइटी के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, एंड दैट इज़ कि जब आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप एक क्राउड का पार्ट बन जाते हैं तो भी आप सोसाइटी से कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक पर्सन, मतलब वो भले ही मैन हो या फिर वुमेन हो, मतलब मेल हो या फीमेल, जब वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है कि वो किसी फैमिलियल, प्रोफेशनल या रिलीजियस ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट में आए। तो ये जो ग्रुप होता है ये बेसिकली उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही अधिक मोरल होता है, उतना ही अधिक रैशनल होता है। जितना अधिक रैशनलिटी, जितनी अधिक मोरलिटी या फिर जितनी अधिक लॉजिकल थिंकिंग इसके मेंबर्स में होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो पॉलिटिकल ग्रुप के आप एक मेंबर माने जाएंगे। अब उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप में जिस प्रकार की आइडियोलॉजी दी जाएगी वो ऑब्वियस सी बात है कि उसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा बताए गए विचार होंगे। तो किसी भी एक ग्रुप में कितनी अधिक मोरालिटी होगी, कितनी अधिक इंटेलिजेंस होगी, कितनी अधिक लॉजिकल थिंकिंग होगी, रैशनल थिंकिंग होगी, वो उसके मेंबर्स पर डिपेंड करती है। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर क्राउड की बात करें तो देखो, ग्रुप में और क्राउड में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि क्राउड में किसी प्रकार की कोई बेसिक लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा के तहत वर्क करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जैसे अगर कोई भी एक व्यक्ति, अगर हम इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को कंसीडर करते हैं, या फिर कोई भी एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअली कुछ वर्क करता है तो उसमें कुछ इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ वर्च्यूज़ होंगे, मतलब कुछ गुण होंगे उसमें जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें कुछ एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वो मेंटेन करेगा, कुछ हद तक उसकी जो थिंकिंग होगी, जो उसके थॉट होंगे, उसके जो ओपिनियन होंगे वो कहीं ना कहीं मोरालिटी पर बेस्ड होंगे, और रैशनल थिंकिंग को वो अडॉप्ट करेगा, मतलब अपनी सद्बुद्धि को उपयोग करेगा किसी भी प्रकार की चीज़ों को सोचने या फिर करने से पहले। मतलब अगर वो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेगा तो उसमें रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करेगा, मोरालिटी को कंसीडर करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा, और उसमें वर्च्यू एंड वाइसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। मतलब उसमें वो ये देखेगा कि क्या क्या चीज़ें गलत हैं, मतलब वाइसेस क्या क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें सही हैं, मतलब वर्च्यूज़ क्या क्या हैं। और वो वहीं पर अगर मैं कहूँ तो रीजनिंग को भी एडॉप्ट कर सकता है, या फिर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यदि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है, या फिर किसी भी प्रकार की आपको कुछ नई नॉलेज या नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो वास्तव में फैक्ट है या नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, तो
अब यहाँ पर मैंने कहा कि इंडिया सबसे अच्छा देश है, तो अगर आप यहाँ पर रीजनिंग अप्लाई करते हैं, अगर आप मेरे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। जैसे आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने जो कहा है कि इंडिया सबसे बेहतर कंट्री है, तो वो किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में कहा है। क्या वो इकोनॉमी है, क्या वो पॉलिटिक्स है, या फिर वो आपके सोशियो पॉलिटिकल फेनोमेनन्स है, या फिर और किसी पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो अवेकनिंग होती है वो आपके अंदर होती है, आपके साथ होती है। आप चीज़ों को लॉजिक के अकॉर्डिंग इंटरप्रीट करते हैं, और जहाँ पर आपको वैलिड फैक्ट्स नहीं मिलते या फिर जहाँ पर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं होती, आप जनरली उन्हें बिलीव नहीं करते हैं, आप उसके काउंटर आर्गूमेंट्स देते हैं या फिर उन चीज़ों के खिलाफ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। और वहीं पर अगर आप किसी एक क्राउड का पार्ट हो जाते हैं, वहीं पर आप किसी एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो जब आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो बेसिकली आप एक प्रोपोगेंडा को फॉलो करते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा को फॉलो करते समय आप किसी भी प्रकार की रैशनल या फिर लॉजिकल थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं करते हो, ना ही आप मोरल और इमोरल थॉट्स को प्रीफर करोगे। आप कभी भी ये जज नहीं करोगे कि वो आपके और आपकी सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो एकदम जीरो हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि आपको जब आपको किसी एक पर्टिकुलर क्राउड का पार्ट बन जाते हैं, तो आपको या तो चीज़ें एकदम बिल्कुल पूरी की पूरी गलत लगेगी या फिर पूरी की पूरी वो सही लगेगी। आप अपना ओपिनियन, अपना जो सेल्फ जजमेंट होता है वो कभी भी नहीं ड्रॉ आउट करेंगे। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बीजेपी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, तो और जितने भी लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि कांग्रेस है या फिर आपकी समाजवादी पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी है या और दूसरी कोई भी पार्टी है, उसमें वो बुराइयां ढूंढना स्टार्ट कर देता है और लगता है कि ये जो भी अदर पार्टीज हैं बीजेपी को छोड़ करके वो कहीं ना कहीं गलत है। या फिर अगर आप दूसरी किसी पार्टी के हिस्से में आते हैं या फिर दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी वो गलत कर रही है, राइट। तो वहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस खो करके क्या काम करते हैं कि आपको जो एक ऑरेटर के द्वारा या फिर एक प्रोपोगेंडिस्ट के द्वारा, प्रोपोगेंडा के थ्रू आप चलते हैं, प्रोपोगेंडिस्ट के द्वारा या फिर किसी एक ऑरेटर के द्वारा आपको जो कुछ भी सजेस्ट किया जाता है आप उसे ब्लाइंडेडली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। उसमें आप किसी प्रकार की कोई ऑब्जर्वेंस नहीं रखते, आप उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, कभी भी काउंटर आर्गूमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपको लगता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है, राइट। आपको ये फील होने लगता है कि हाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है दैट इज सेल्फ एविडेंट, मतलब अब उसे एविडेंट मतलब किसी प्रकार के एविडेंस की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार के सत्यापन की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही करेक्ट चीज़ें हैं। और हमारी जो आइडियोलॉजी होती है वो एक प्रकार से मोल्ड हो जाती है, हम किसी प्रकार के किसी दूसरे आर्गूमेंट को नहीं सुनना चाहते जो कि हमें अपोज करे। जैसे नॉर्मली लोगों में एक कंसेप्शन होती है, जैसे मान लीजिए मैं इस्लाम धर्म को अगर फॉलो करता हूँ तो मुझे लगेगा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड, राइट। अगर मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ तो मुझे लगेगा कि हिंदू रिलीजन इज़ दी बेस्ट। सेम उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी अगर कास्ट, रेस, रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन या फिर नेशनलिटी से बिलोंग करता है तो उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं उसे वो सबसे अधिक सुप्रीम लगती है, सबसे अधिक बेस्ट लगती हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो दूसरे से किसी प्रकार का कोई काउंटर आर्गूमेंट नहीं सुनना चाहता। जैसे अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया बेस्ट कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ये कहे मेरे सामने कि नहीं इंडिया से भी बेहतर दूसरी कोई कंट्री है। और अगर कोई ऐसा कहता है तो या तो मैं उसकी जो वॉइस है उसे सप्रेस करने की कोशिश करूँगा, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करूँगा, और या फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि मैं उसे लिक्विडेट करूँ, राइट। मतलब मैं उसे ख़त्म करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भीड़ में जो भी प्रोपोगेंडा जनरेट किया जाता है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जनरली उसे मिटाने की कोशिश की जाती है, जनरली उसे दबाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि क्राउड में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सभी ड्रिवन होते हैं पर्टिकुलर एक फिलॉसफी के द्वारा या फिर एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा के द्वारा। क्योंकि फिलॉसफी में तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए सिखाया जाता है कि पर्टिकुलरली
आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद में उसमें रैशनल थिंकिंग अप्लाई करके डिसीजन लो। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्राउड का पार्ट हो जाते हैं तो फिर ऐसी किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर एल्डस हक्सली ने एक चीज़ कही है कि अगर हम अपनी सोसाइटी को और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, यदि हम इन्हें बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंटीग्रिटी को और ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना होगा। मतलब हमें अब इंटीग्रिटी और साथ ही साथ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यही ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और अगर हम इसी के अपोजिट देखें तो देखो, अपोजिट सेंस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप क्राउड के पार्ट हैं तो आप एक प्रकार से माइंडलेसनेस को फॉलो करते हैं। मतलब आप फूलिशनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जब कोई भी चीज़ों को आप लॉजिकली नहीं सोचेंगे, जब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और डिसीजंस लेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसे एनालाइज ना करेंगे, इंटरप्रेट ना करें या फिर उसे अंडरस्टैंड ना करें और सडन कुछ रिस्पॉन्स लें, जो कि हो सकता है कि मतलब बहुत अधिक गुस्से को लीड करे, या फिर हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोगंडा के तहत बहुत ही अधिक एंथुजियास्टिक हो जाएं, राइट। या फिर अगर हो सकता है कि किसी प्रकार की आपको कियोस, मतलब जो अव्यवस्था होती है उसे आप क्रिएट कर दें, राइट। या तो आप बहुत अधिक एंथुजियास्टिक हो जाएंगे या फिर बहुत अधिक कियोस क्रिएट करेंगे या फिर किसी को लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे, और किसी को नहीं, हो सकता है कि आप किसी एक पूरे के पूरे ग्रुप या पूरे के पूरे एक कम्युनिटी या पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर रीजन को लिक्विडेट करने की कोशिश करें, जो कि आपके अगेंस्ट हो, जो कि आपके आइडियाज़ को अपोज करता हो, जो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन या फिर एक्शन से संतुष्ट ना हो, राइट। तो वहाँ पर आप इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। देखो, अगर आप किसी भी एक भीड़ का हिस्सा हैं तो जनरली आपको बहुत अधिक गुस्सा आ सकता है, आप बहुत अधिक किसी चीज़ को लेकर के एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आती है या फिर किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ही अधिक एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, तो उस समय लगता है कि नाउ यू आर द विक्टिम ऑफ हर्ड पॉइजनिंग। हर्ड पॉइजनिंग को मतलब एल्डस हक्सले ने बताया कि एक प्रकार का ये इंटॉक्सिकेंट है जो कि बहुत ही अधिक पावरफुल होता है, या फिर जो कि एल्कोहल के जैसा है। जैसे अगर आप एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद में अपने जो खुद के सेंस हैं उन्हें आप लूज कर देते हैं, राइट। आपके अपने खुद के कोई सेंस वर्क नहीं करते हैं। तो सेम उसी प्रकार की कंडीशन तब होती है जब आप एक क्राउड का या फिर एक मास का हिस्सा बन जाते हैं, लोगों की भीड़ का जब आप हिस्सा बन जाते हैं तो आप फूलिशनेस या फिर माइंडलेसनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं, बहुत अधिक हैप्पी होते हैं, और अल्टीमेटली आप हर्ड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फैटल है, राइट। तो अगर हम अपनी सोसाइटी को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंटीग्रिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना होगा, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज था जो कि एल्डस हक्सले ने अपने ऐसे इंडिविजुअल्स एंड मासेस के थ्रू कम्युनिकेट किया है, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।